हेलो दोस्तों, इंग्लिश टाइपिंग के 6th डे में आपका स्वागत है। इसके पहले की सारी वीडियोस में हमने होम रो और अपर रो तो सीख ली, लेकिन असली चैलेंज तब आता है जब हमें अपनी उंगलियों को नीचे मूव करना पड़ता है। तो आज हम सीखेंगे कीबोर्ड की बॉटम रो के बारे में। चाहे आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, ये लेसन आपकी टाइपिंग स्पीड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको 3 ऐसे रूल्स बताऊंगा जिसकी मदद से आपकी टाइपिंग स्मूथ एंड प्रोफेशनल लेवल पर जाएगी। तो दोस्तों, डे 1 और डे 2 में मैंने आपको होम रो सिखाया था। फिर डे 3 में मैंने आपको कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए दिए थे। फिर डे 4 में मैंने आपको अपर रो के बारे में सिखाया था कि कौन सी उंगली से कौन सी की प्रेस करेंगे। इसमें हमारी उंगलियों की शिफ्टिंग थी। फिर डे 5 में मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए थे प्रैक्टिस के लिए। उन वर्ड्स में मैंने होम रो एंड अपर रो ये दोनों के लेटर एक साथ कंबाइन करके ऐड कर दिए थे, जिसकी प्रैक्टिस से आपकी होम रो और अपर रो एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी और आप उसमें मास्टर बन जाएंगे। तो अब बारी है हमारे 6th डे की। आज हम सीखेंगे डाउन रो या फिर बॉटम रो के बारे में। दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ये वाली जो रो है इसे हम होम रो कहते हैं। ये वाली जो रो है इसे हम अपर रो कहते हैं। होम रो के जस्ट ऊपर होती है, इसलिए इसे हम अपर रो कहते हैं। ये वाली जो रो है इसे हम डाउन रो कहते हैं या फिर बॉटम रो कहते हैं। होम रो के ये जस्ट नीचे होती है, इसलिए इसे हम डाउन रो या फिर बॉटम रो कहते हैं। अब मैंने अपनी उंगलियां होम रो पर रख ली है। हमारी उंगलियों की प्रॉपर रेस्टिंग, प्रॉपर प्लेसमेंट टाइपिंग में यहीं पर होती है। हमारी उंगलियां यहाँ से कहीं पर भी टाइप करेंगी, वो वापस लौटकर अपनी होम पोजीशन पर चली आएंगी। तो चलिए अब प्रैक्टिस देख लेते हैं। अब हमें प्रेस करना है Z। तो Z के सबसे पास में कौन सी उंगली है? हमारे लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर यानी छोटी उंगली। तो टाइपिंग रूल के हिसाब से हम अपनी लिटिल फिंगर से Z प्रेस करेंगे और वापस लौटकर अपने होम पोजीशन पर चले आएंगे। अब जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं दोस्तों, A के जस्ट नीचे Z नहीं है। A के नीचे आके थोड़ा सा राइट साइड में आपको Z मिलेगा। तो आपको अपनी उंगली को हल्का सा नीचे और राइट साइड में आके Z प्रेस करना है, फिर वापस अपनी होम पोजीशन पर चले जाना है। इसे हम उंगलियों की शिफ्टिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हमें प्रेस करना है X। तो X प्रेस करने के लिए हम अपनी रिंग फिंगर का यूज़ करेंगे। हमारे लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर से हम X प्रेस करेंगे। तो हम अपने रिंग फिंगर को नीचे ले जाएंगे, X प्रेस करेंगे, फिर वापस अपनी होम पोजीशन पर चले आएंगे। अब हमें C प्रेस करना है। तो C के लिए हम अपनी लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर का यूज़ करेंगे। तो टाइपिंग रूल के हिसाब से हम अपनी मिडल फिंगर को नीचे ले जाएंगे, C प्रेस करेंगे और वापस अपने होम पोजीशन पर चले आएंगे। अब हमें V प्रेस करना है। तो V प्रेस करने के लिए हम अपनी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर का यूज़ करेंगे। टाइपिंग रूल के हिसाब से अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से आपको V प्रेस करना है, फिर वापस अपनी होम पोजीशन पर चले आना है। फिर B प्रेस करने के लिए हम अपनी इंडेक्स फिंगर का यूज़ करेंगे। जैसे हमने होम रो में इसी उंगली से F और G दोनों प्रेस किया था, अपर रो में हमने R और T इसी उंगली से प्रेस किया था। ठीक वही रूल आपको बॉटम रो में भी लागू होता है। आप इसी उंगली से V भी प्रेस करेंगे और इसी उंगली से B भी प्रेस करेंगे। आप अपनी उंगली को नीचे ले जाएंगे, B प्रेस करेंगे और वापस अपने होम पोजीशन पर चले आएंगे। अब बात कर लेते हैं राइट हैंड की। यहाँ पर आप जो ये सिंबल देख रहे हैं नीचे वाला, इसे हम फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। और ये वाला सिंबल फुल स्टॉप, कॉमा। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी दोस्तों कि मैं आपको सिर्फ नीचे वाला सिंबल ही क्यों सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूँ, जब हम आगे की क्लास में शिफ्ट के बारे में सीखेंगे तो उसमें हम ऊपर वाले सिंबल्स के बारे में सीखेंगे। फिलहाल अभी हमें नीचे वाले सिंबल से मतलब है। तो चलिए देखते हैं राइट हैंड के बारे में।
अब हमें प्रेस करना है फॉरवर्ड स्लैश। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, फॉरवर्ड स्लैश भी हमारे सेमीकोलन के जस्ट नीचे नहीं है, हल्की सी नीचे आके राइट साइड में आपको फॉरवर्ड स्लैश मिलेगी। तो हम फॉरवर्ड स्लैश के लिए सबसे नज़दीक में कौन सी उंगली है? हमारे राइट हैंड की लिटिल फिंगर यानी पिंकी फिंगर। तो हम अपनी पिंकी फिंगर को नीचे लाएंगे राइट साइड में और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे, फिर वापस अपनी होम पोजीशन पर चले जाएंगे। अब हमें प्रेस करना है फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप प्रेस करने के लिए हम अपनी कौन सी उंगली का यूज़ करेंगे? अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर। तो टाइपिंग रूल के हिसाब से हम अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर को नीचे ले जाएंगे, फुल स्टॉप प्रेस करेंगे और वापस अपनी होम रो पर चले आएंगे। अब हमें प्रेस करना है कॉमा। तो कॉमा के लिए हम अपनी मिडल फिंगर का यूज़ करेंगे। हम अपनी मिडल फिंगर को हल्का से नीचे और राइट साइड ले जाके कॉमा प्रेस करेंगे और वापस अपने होम पोजीशन पर चले आएंगे। अब हमें प्रेस करना है एम। तो एम प्रेस करने के लिए हम अपनी इंडेक्स फिंगर का यूज़ करेंगे। तो टाइपिंग रूल के हिसाब से हमें एम अपनी इंडेक्स फिंगर से प्रेस करना है। तो हम हल्का सा नीचे आएंगे और राइट साइड में आके एम प्रेस करेंगे, फिर वापस अपनी होम पोजीशन पर चले आएंगे। अब बॉटम रो में हमारी एक की बची है एन। तो एन प्रेस करने के लिए हम अपने इंडेक्स फिंगर का यूज़ करेंगे। जैसे हमने होम रो में जे और एच अपनी इंडेक्स फिंगर से प्रेस किया था, अपर रो में यू और वाई हमने इंडेक्स फिंगर से प्रेस किया था, ठीक इसी तरीके से हम बॉटम रो में एम और एन अपनी इंडेक्स फिंगर से प्रेस करेंगे। हम अपनी इंडेक्स फिंगर को हल्का सा नीचे ले आएंगे और लेफ्ट साइड में जाके एन प्रेस करेंगे और वापस अपनी होम पोजीशन पर चले आएंगे। तो चलिए एक बार प्रैक्टिस देख लेते हैं। Z X C V B स्पेस, फॉरवर्ड स्लैश, फुल स्टॉप, कॉमा, M N स्पेस, Z X C V B स्पेस, फ्लैश, फुल स्टॉप, कॉमा, M N स्पेस, Z X C V B स्पेस, फ्लैश, फुल स्टॉप, कॉमा, M N स्पेस। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस है हमारे 6th डे की। ये प्रैक्टिस आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करना है और आपको कम से कम 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में 3 घंटे की प्रैक्टिस करें, आप 1 से 2 दिन में डिवाइड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1-1 घंटे में आप 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स के लिए पंक्चुएशन मार्क्स यानी कॉमा, फुल स्टॉप बहुत ज़रूरी है। कॉमा और फुल स्टॉप बॉटम रो का हिस्सा है, इन्हें लेटर्स की तरह ही ट्रीट करें ताकि आपकी टाइपिंग फ्लो ना टूटे। और एक बात, जब आप टाइप करेंगे तो आपकी उंगलियां हमेशा होम रो पर ही होनी चाहिए। आपकी उंगलियां यहाँ से कहीं पर भी टाइप करें, वो वापस लौटकर अपनी होम रो पर ही आकर रुकनी चाहिए। कुछ टाइपिंग बिगिनर्स टाइप करते वक्त अपनी उंगलियों को बॉटम रो में ऐसे रख लेते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये टाइपिंग रूल्स के खिलाफ है। ऐसा करने से आप खुद का बस टाइम वेस्ट करोगे और इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी और आप कभी प्रॉपर टेस्ट टाइपिंग नहीं सीख पाओगे। इसलिए हमारी उंगलियां हमेशा होम रो पर ही होनी चाहिए। हमारी उंगलियों की प्रॉपर रेस्टिंग, प्रॉपर प्लेसमेंट होम रो पर ही होती है। जैसे मैंने आपको डे 2 में बताया था, द रबर बैंड रूल। आपको अपनी उंगलियों को ऐसे समझना है जैसे वो किसी रबर बैंड से बंधी हुई है। वो यहाँ से कहीं पर भी टाइप करेंगी, वो वापस अपने होम रो पर ही चली आएंगी। और एक बात, आपकी ये जो लास्ट की दोनों उंगली हैं, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों से शुरुआत में आपसे प्रॉपर टाइप नहीं होगा और इनसे बहुत सी मिस्टेक होगी। प्रेस करना चाहेंगे Z, प्रेस हो जाएगा शिफ्ट, या फिर शिफ्ट और Z के बीच में प्रेस हो जाएगा। लेकिन ये कॉमन है दोस्तों,
सभी टाइपिंग बिगिनर्स के साथ ऐसा होता है। फिर जैसे जैसे आप टाइप करोगे, टाइपिंग प्रैक्टिस करोगे, आपकी उंगलियां फ्रीली मूव करने लग जाएंगी। फिर आप भी इन उंगलियों से अच्छे तरीके से कीज प्रेस कर पाओगे। चलिए एक बार फिर से हम प्रैक्टिस देख लेते हैं। Z X C V B स्पेस स्लैश फुल स्टॉप कॉमा M N स्पेस Z X C V B स्पेस स्लैश फुल स्टॉप कॉमा M N स्पेस। अब बात करते हैं उन 3 रूल्स के बारे में जो आपकी टाइपिंग को स्मूथ एंड प्रोफेशनल लेवल तक ले जाएगी। फर्स्ट वन, द स्नैप बैक एक्शन। बॉटम रो में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि टाइपिंग बिगिनर्स अपनी उंगलियों को नीचे ही छोड़ देते हैं। जैसे आपको सी प्रेस करना है तो आपकी मिडल फिंगर नीचे आएगी, सी टच करेगी और वापस तुरंत लौटकर डी पर चली जाएगी। इसे हम स्नैप बैक एक्शन कहते हैं। आपको अपनी उंगलियों को ऐसे समझना है जैसे वो एक रबर बैंड से बंधी हुई है। वो जेड प्रेस करेंगी और खींचकर वापस ए पर चली जाएगी। सेकेंड रूल, एंकर की सीक्रेट। बॉटम रो टाइप करते वक्त अपनी पिंकी फिंगर्स को ए और इस तरफ वाली फिंगर्स को सेमी कॉलन पर टच रखें। ये की आपकी फिजिकल लोकेशन है। जब एक उंगली आपकी बेस पर होती है तो बाकी की उंगलियां रास्ता नहीं भटकती। होम रो आपका बेस कैंप है। अगर आप बेस कैंप से दूर रहेंगे तो आप रास्ता भटक जाएंगे, यानी एक्यूरेसी खो देंगे। थर्ड नंबर, एक्यूरेसी फर्स्ट, स्पीड लेटर, द 98% रूल। टाइपिंग बिगिनर्स अक्सर तेज भागने की कोशिश करते हैं और गलतियां करते हैं। द 98% रूल क्या कहता है? स्पीड इज ए बायो प्रोडक्ट ऑफ एक्यूरेसी। पहले 98% एक्यूरेसी का टारगेट रखो, स्पीड अपने आप आपके पास आ जाएगी। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में गलत टाइप करके उसे बैक स्पेस से ठीक करने में डबल टाइम वेस्ट होता है। फर्स्ट टाइम सही टाइप करना ही असली स्पीड होती है। तो दोस्तों 6 डे में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, थैंक यू।